पश्चिम बंगाल में घोटालों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे मोदी सरकार और ममता सरकार आमने सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र अपनी जांच एजेंसियों के सहारे ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। सीआईडी ने कल्याणी एम्स में भर्ती को लेकर जांच तेज कर दी है, जिसमें बीजेपी विधायक घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेता अक्सर आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों के सहारे उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक ईडी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन अब ममता सरकार भी घोटाले की परतों को हटाकर बीजेपी की हकीकत को जग जाहिर कर रही है और ये बता रही है कि बीजेपी का दामन भी दागदार है। दरअसल सीआईडी ने जब कल्याणी एम्स में भर्ती को लेकर जांच तेज की, तो उसमें बीजेपी विधायक नीलाद्री शेखर दाना की बेटी का नाम सामने आया। बांकुरा से बीजेपी विधायक नीलाद्री शेखर पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव से बेटी मैत्री दाना को कल्याणी एम्स में नौकरी दिलवाई है। सीआईडी के 4 अधिकारी आज बांकुरा में नीलाद्री शेखर के घर पहुंचे और काफी देर तक पूछताछ की। 1 महीने पहले ही कल्याणी थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में कुल 8 लोगों के नाम हैं। मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप के मुताबिक कल्याणी एम्स में भर्ती के दौरान घोटाला हुआ है और सीआईडी ने मामले की जांच हाथ में लेते ही पिछले हफ्ते नदिया के चाकदा से बीजेपी विधायक बंकिम घोष की बहू अनसुईया घोष से पूछताछ की थी। इस मामले में बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रिश्तेदारों को कल्याणी एम्स में नौकरी दिलाई है। शिकायत में कहा गया था कि विधायक नीलाद्री की बेटी को डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दी गई थी, जिसमें 30,000 रुपए महीना सैलरी थी, जबकि वो टेस्ट देने तक नहीं गई थी। वहीं विधायक नीलाद्री पहले ही इन आरोपों को नकार चुके हैं। इसी के साथ ही बीजेपी भी बौखला उठी है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि सीआईडी सत्ताधारी टीएमसी के आदेश पर काम कर रही है। अब भले ही बीजेपी इसे टीएमसी की साजिश बता रही हो, लेकिन सच तो सबके सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से घिर गई।